बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं क्या वाकया वो शेयर करने वाले हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, बाकर अब्बास बात कर रहा हूँ, कराची एरिया से। जी अब्बास साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। आप इन बातों पे यकीन करते हैं? मिनाज भाई, इन बातों पे मैं पहले मतलब यकीन रखता तो था, लेकिन जब से मेरे साथ ये वाकया पेश आया उसके बाद और ज्यादा मतलब यकीन करने लगा हूँ। पहले तो जब वाकया पेश नहीं आया था तो था कि हाँ होते हैं या नहीं होते हैं, जो भी सही, लेकिन अब मुझे यकीन है। बताइए कि मिनाज भाई, 31 दिसंबर की रात थी। मैं लेट नाइट यहाँ न्यू ईयर की पार्टी थी गुलशन मेहमान में, तो मैं वहाँ से रात में वापसी में निकल के घर के लिए मैं गुलशन मेहमान से निकला हूँ ब्रिज के नीचे से हाईवे पे आने के लिए ना। सही। तो मिनाज भाई, वहाँ पे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, एक इतनी खूबसूरत लड़की मेरे बिल्कुल सामने गाड़ी के। अब मैं उसको देख रहा, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत तरी लड़की ना। बहरहाल मैंने उसको देखा, लेकिन मैं ऐसा पहले कुछ सुन चुका था, मैंने गाड़ी ना अपनी नहीं रोकी। सही। मैं ड्राइव मतलब करने लगा। वो लड़की मतलब वो जो जहाँ खड़ी थी, फिर वो रास्ता पीछे निकल गया, मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ रोड पे हाईवे के। जैसे ही मैं करीब आगे बढ़ा हूँ मिनाज भाई, आप बिलीव करें, वो लड़की मेरी गाड़ी के बराबर में, बराबर वाली सीट पे, खुद ब खुद। जी खुद ब खुद। मैं यकीन नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं शायद ये सोच रहा हूँ क्या है। मैंने उससे पूछा तुम कैसे? मैंने मतलब ना गाड़ी रोकी ना कुछ। उसने मिनाज भाई मुझसे कहा तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो क्या मैं खुद नहीं बैठ सकती? मिनाज भाई, आप बिलीव कीजिए, मैंने जब गाड़ी की लाइट ऑन करी है, ऊपर वाली जो गाड़ी की मेन लाइट होती है अंदर, वो ऑन करी है, वो गायब। मैं 1 हफ्ते तक बीमार रहा हूँ। मुझे इतना तेज बुखार, मुझे याद नहीं कि मैंने कैसे गाड़ी ड्राइव करके मैं घर पे आया, क्या हुआ, कुछ भी मतलब मिनाज भाई। लेकिन ये रियल वाकया 31 दिसंबर की नाइट को ये मेरे साथ पेश आया है गुलशन मेहमान से। मतलब काफी खौफनाक वाकया आपका ये वैसे। मिनाज भाई, बस मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ। मैंने ना गाड़ी रोकी, मतलब मैं क्या बताऊं आपको मिनाज भाई, उस टाइम जो मेरी कैफियत थी, जो मतलब मैं शदीद बीमार रहा हूँ। उसके बाद से मुझे नहीं याद कि क्या हुआ क्या नहीं, बस बीमार मैं बहुत शदीद रहा। और उसके बाद से मुझे याद भी नहीं कि मैंने किस तरीके से गाड़ी ड्राइव करके मैं घर आया हूँ। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बस साहब ने कॉल किया। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, ये जो लोग रात के टाइम पे सफर करते हैं, स्पेशली सुपर हाईवे पे या शारा फैसल पे, ये 2 बड़ी शाराएं हैं हमारे कराची की जिसपे अमूमन लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो उन लोगों से मेरी एक जाती रिक्वेस्ट है कि भले आप ना मानते हो इन वाकयात को, इन बातों को, या आपके लिए ये मजाक हो, लेकिन फिर भी जब आप सफर कर रहे हो तो सबसे पहले सफर की दुआ पढ़ ली कीजिए। उसके अलावा आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ा करें। और स्पेशली रात को जब आप लोग सफर कर रहे हो तो कोई भी आपको औरत, मर्द, बच्चा, कोई भी अजीब व गरीब टाइम पे अजीब व गरीब चीज नजर आए तो प्लीज ना रोकिएगा। हो सकता है कि आपकी जान को भी खतरा हो। बढ़ते नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मेरा नाम हारिस है। हारिस साहब, आप ये बताइए आपकी उम्र क्या है? मैं 17 साल का हूँ अभी। 17 साल के हैं। और आप इन बातों पे यकीन करते हैं या आप कहते हैं कि यार सब ऐसी झूठ होता है? अब यकीन का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वाकया मेरे साथ नहीं हुआ है, जो है ये मेरी फुप्पो के साथ है। तो आप सुनी सुनाई बातों पे भी यकीन करते हैं? सुनी सुनाई नहीं, मेरी देखी दिखाई बात है, लेकिन अच्छा। मैंने फील नहीं किया मतलब। अच्छा, सही है, बताइए। हुआ ये था 4 साल पहले की बात है। मेरी फुप्पो की शादी नहीं हुई थी तब, तो वो थी यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में। तो उनके फ्रेंड्स जो थे वो आ रहे थे मूवी देख के कहीं से। रात का टाइम था, 12:30 कुछ का। तो उनकी किसी एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। सही। तो हमारे घर की तरफ हॉस्पिटल है ज़ियाउद्दीन, तो वहां पे उनको लेके आया गया। तो मेरी फुप्पो को कॉल की उनके दोस्तों ने कि ऐसा हो गया एक्सीडेंट,
और ब्लड की नीड है A+, ए पॉजिटिव। सही। तो मेरी फुप्पो का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव ही था, लेकिन उन्होंने जो है रात इतनी हो गई थी, और जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो क्लोज फ्रेंड नहीं थी उनकी, मतलब हाय हेलो वाली, तो उन्होंने टला दिया कि उनका A पॉजिटिव नहीं है, जबकि हॉस्पिटल घर के करीब ही था। तो ये करके खैर सो गए उस वक्त। तो उसके बाद रात में उनके ख्वाब में ना, उनकी जिस फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था वो ऑरेंज ड्रेस के अंदर रो रही थी, उनके ख्वाब के अंदर फुप्पो के। जब सुबह उठी फुप्पो तो 1 घंटे तक मतलब वो भी रोती नहीं फुप्पो, और अपनी उनकी आवाज वो नहीं थी जिस तरह उनकी नॉर्मल आवाज है, थी ऑटो वाली आवाज ही, लेकिन उनकी अपनी नहीं थी। तो ये हुआ, हम समझे वहम होगा, उनको खैर पता चल गया अगले दिन ही कि उनकी जो फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था उसकी डेथ हो गई है। तो ये सुन के और अफसोस हुआ। खैर सारा दिन वहाँ गई ताजियत के लिए, फिर 1 हफ्ते तक जिस तरह अभी रोई थी उस तरह रोती ही रही वो, और कंटिन्यू रखा, और ये बढ़ता आ रहा था वक्त के साथ, कम नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था। और ये ख्वाब में आ रही थी? जी, ख्वाब के अंदर वो उनकी फ्रेंड आती रोती पहले, और जब सुबह फुप्पो उठती तो वो रोना शुरू हो जाती। सही। तो ये हो रहा था। अब सब घर वालों ने देखा। अब उसके बाद पहली बार मौलाना साहब आए हमारे घर। अब अब्बू सबसे बहुत गुस्सा करते हैं इन सब बातों पे यकीन रखने से, तो अब्बू से देख दिखा के जब अब्बू नहीं थे घर पे तब लेके आ गए उनको। तो मौलाना साहब ने कहा घर उनको तावीज बांध के दिया कोई कुछ पढ़ के कि ये पहन के सो 1 हफ्ते तक, फिर बताना दोबारा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा तावीज से, वो 1 हफ्ते तक सोती नहीं, और यही चीज होता है उनके साथ। तो फिर दोबारा मौलाना साहब जब आए तो उन्होंने कहा घर में सबसे मासूम बच्चा कौन है छोटा? तो मुझसे छोटी मेरी बहन है। तब मैं 8 क्लास में था, लेकिन बहन से मना कर दिया। अम्मी ने कहा कि नहीं बहन को कुछ नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ करें जो करना है। तो जो तावीज उन्होंने फुप्पो को बांध के दिया था, उन्होंने कहा कि तुम बांध के सो अब ये। तो और उसके बाद फुप्पो को कहा कि 1 गिलास पानी पिए और कुछ बचाएं पानी, और उसकी छींटे मेरे मुंह पे मारे सोने से पहले। तो मेरे साथ उन्होंने किया, तावीज मैंने बांधा, मेरे मुंह पे छींटे मारी, मैं सो गया। मुझे भी वो दिखी, मतलब मैंने उनको भी पहले देखा नहीं था अपनी फुप्पो की दोस्त को, लेकिन वो मुझे ख्वाब में दिखी वो औरत, ऑरेंज ड्रेस पहने हुए रो रही थी, और खून के धब्बे थे उनके कपड़ों पे। तो काफी देर तक रोती। मैं ख्वाब में अपना आपको भी देख रहा था उनके करीब जाता हुआ। तो मैं उनके करीब गया। मुझे पहले ही उन्होंने बताया था कि मुझे कोई दिखे तो पूछूं सीधा सीधा सा कि क्या चाहती हैं अब मेरी फुप्पो से। तो मैंने उनसे ऐसे ही किया, यही ख्वाब में मैं पूछ भी रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर काबू था नहीं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो वो उठी और हाथ आगे बढ़ाया, कहने लगी बेटा घर से सर्फ एक्सेल ला दो, मुझे कपड़े धोना है। सही। तो अब बनाए कोई, मतलब उनके खून के धब्बे साफ नहीं हो तो वो सर्फ एक्सेल मंगा रही है क्या? अच्छा, ओ जोक था। सही है, ओके ग्रेट। है जनाब, बढ़ते अपने 111000105 पे। नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मेरा नाम अदी अहमद है। अदी अहमद जी, किधर से कॉल करें जनाब आप? लास्ट टाइम भी मैंने फोन किया था आपको, कराची यूनिवर्सिटी का किस्सा सुनाया था। जी जनाब। मेरे साथ एक 94 में वाकया हुआ था। ये है कागान, हम 2 दोस्त थे, कैंपिंग करने के लिए कराची से कागान गए थे। कागान मेन रोड जो है उससे ऊपर तकरीबन 9 किलोमीटर ऊपर एक जगह है, उसका नाम है शोगरान। शुक्रान जी। जी, काफी फेमस जगह है, पाकिस्तानी मूवीज बहुत बनी है वहाँ पे। वहाँ पे 2 फॉरेस्ट वालों के जो है ना रेस्ट हाउसेज हैं। तो उनमें एक रेस्ट हाउस में जाके हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो पता चला कि जी कोई फिल्म इंडस्ट्री वाले आए हुए हैं वहाँ पे। मैडम संगीता है, वो कोई फिल्म की शूट कर रही है वहाँ पे। सही। तो वो दोनों रेस्ट हाउस बुक थे। तो हम लोगों को जगह नहीं मिली, तो वैसे भी हम लोगों ने तो कैंपिंग करनी थी, कैंप वगैरह लेके गए हुए थे। तो हमने उनके चौकीदार से इजाजत ली और उनके लॉन में कैंप लगा दिया। फिर हम